सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूँ सुबह सुबह ये 3 पाप भूल कर मत करना। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप सुबह सुबह ये 3 पाप करते हो तो परमेश्वर कहता है कि आपका जीवन नष्ट हो जाएगा और आप अपने जीवन को नष्ट कर दोगे। आपका जीवन बचाया नहीं जा सकता। तो चलिए दोस्तों, ऐसे कौन से ये 3 पाप हैं जिन्हें हम अपने जीवन में करके अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं, भ्रष्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला पाप है दूसरों के प्रति क्रोध या द्वेष रखना। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, अपने जीवन में दूसरों के प्रति क्रोध करते हैं, द्वेष रखते हैं, दूसरों को जलाते हैं, दूसरों पर नफरत करते हैं और दूसरों के लिए षड्यंत्र रचते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने वाले व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों में पड़ जाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि हमें दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से पेश आना चाहिए और सुबह सुबह किसी के प्रति द्वेषपूर्ण और विचार या क्रोध रखने से आपके दिन और दूसरों के साथ संबंध नकारात्मक हो जाएंगे और क्रोध करने में धीमे धीमे और प्रेम करने में तात्पर बन जाओगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पुस्तक का अध्याय 1 से 19 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर कहता है हमें दूसरों के साथ क्या करना चाहिए, प्रेम और करुणा से पेश आना चाहिए और सुबह सुबह किसी के प्रति द्वेषपूर्ण और विचार या क्रोध रखने से आपके दिन और दूसरों के साथ संबंध नकारात्मक हो सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी होने वाला है वो परमेश्वर कहता है कि वो हो के रहेगा, इसलिए आपको बच करके रखना है। किसी के बारे में षड्यंत्र रचना या किसी से क्रोध करना या किसी से घृणा करना, ये हमारे जीवन में ये बाइबल नहीं सिखाती है। परमेश्वर हमें इजाज़त नहीं देता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप सुबह उठो तो आप लोग अपने जीवन में भूल कर भी इन सभी बातों को मत बोलना, क्योंकि मेरे प्रियो ये हमारे जीवन को नष्ट कर देगा। हम किसी और के लिए खड्डा खोदेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसी खड्डे में आप लोग गिर जाओगे। इसलिए क्रोध करने में आप लोग धीमे बनो और प्रेम करने में आप लोग तात्पर बनो। परमेश्वर कहता है जब आप क्रोध को धीरे कर दोगे और प्रेम को आप ज़्यादा कर दोगे तो परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में प्रेम तात्पर बन जाएगा और आप अपने जीवन में अपने दिन को और अपनी सुबहों को और अपनी जीवन को अच्छे से बना सकते हो। और दोस्तों, दूसरा पाप बताने वाला हूँ। दूसरा पाप लिखा हुआ है प्रभु को भूल जाना। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है उस शख्स, जैसे कि जो लोग होते हैं एक मसीह जीवन जीने के बाद जब सुबह उठते हैं तो वो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की प्रार्थना को और परमेश्वर की महिमा को भूल जाते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को और प्रभु की महिमा को हमें नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 3 से 5 और 6 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, सुबह के समय परमेश्वर का धन्यवाद करना और प्रार्थना करना आत्मिक शांति और दिन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने का तरीका है और प्रभु को याद ना करना या उनकी शिक्षाओं को नज़रअंदाज करना एक गलती हो सकती है। और हर समय प्रभु पर भरोसा रखो और उसी की इच्छा पूरी करो। परमेश्वर कहता है तेरे जीवन के जितनी भी चीज़ें होंगी वो पूर्ण हो जाएगी। इसलिए हमें परमेश्वर कहता है जब सुबह उठो, सुबह के समय हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए बिस्तर में और प्रार्थना करना आत्मिक शांति और दिन के लिए हमारे जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करने का तरीका बनेगा। और परमेश्वर कहता है कि प्रभु को याद ना करना, यानी कि प्रभु को याद
ना करना उसकी शिक्षाओं को नज़रअंदाज करने के बराबर हो जाता है। और परमेश्वर कहता है ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। और हर समय प्रभु पर भरोसा रखना और उसी की इच्छाओं पर अपने जीवन को व्यतीत करना, अमल करना, मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन में बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लमें हैं, जो आज आप अपने जीवन में इन गलतियों यानी कि पापों के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करते जा रहे हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है इन सब चीज़ों से आप लोग छुटकारा पा जाओगे। इसीलिए सुबह उठ कर के इन 3 पापों को नहीं करना चाहिए। और दोस्तों तीसरा पाप मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा पाप लिखा हुआ है सत्य बोलना या बुरी योजना बनाना। यानी कि आज हमारे कुछ मसीह भाई बहन हैं जो एक सच्चे मसीह होने के बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं, असत्य बोलना और बुरी योजना बनाना उनकी फितरत हो जाती है। और मेरे प्रियो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर इस बात को हमें बताता है कि अगर हम अपने जीवन में असत्य बोलने लगे और बुरी योजना बनाने लगे, तब दोस्तों हमारे जीवन में बहुत सारी आपदा आएंगी। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना और विनती को ठुकरा दूंगा, और परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं सुनूंगा। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है बाइबल में झूठ और बुरी योजना से बचने की बात कही गई है। और सुबह सुबह किसी को धोखा देने या बुराई की योजना बनाना और आपके आत्मा को कमज़ोर कर सकता है। और इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल में झूठ और बुरी योजनाओं से बचने के लिए हमें परमेश्वर ने कुछ बात कही है। और सुबह सुबह हमें अपने जीवन में कभी भी धोखा देने या बुराई करने की बातों को हमें नहीं सोचना चाहिए। और ये परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप सोचते हो तो आपकी आत्मा को परमेश्वर कहता है कमजोर कर देगा, और आप अपने जीवन में कमजोर हो जाओगे और एक आप अधर्म की ओर चले जाओगे। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है सत्य बोलो, और सत्य परमेश्वर कहता है कि सत्य आपको स्वतंत्र करेगा और आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम और दिक्कत नहीं आएगी। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।